तो बिजनेस पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें आपको कोई पार्टनरशिप मिल जाए अच्छी, और आप वो जो है वो आप अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर दें, क्योंकि 1.5 साल का समय कम नहीं होता। यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रैवल के समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चे की एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, सलाह से काम लीजिए, दूसरे व्यक्ति का ओपिनियन जरूर लीजिए, क्योंकि बुद्धि विवेक का भाव जो है वो प्रभावित है। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। बेसिकली राहु के ही गोचर की बात करेंगे। जब राहु के गोचर की बात करेंगे तो केतु का एनालिसिस खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह एक ही समय पर गोचर करते हैं, आमने सामने रहते हैं, हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं। लेकिन इन ग्रहों का गोचर जो है वो बड़े इंस्टेंट रिजल्ट देता है। ये वक्री अवस्था में रहते हैं हमेशा, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जैसे सन का है, मून का है, गुरु का है, जुपिटर का है, वीनस का है, मरकरी का है, इस तरीके से राहु केतु जो है वो दो इमेजिनरी पॉइंट हैं। लेकिन इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से या इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यदि हम चलते हैं तो ये जो दो इमेजिनरी पॉइंट हैं, एक राहु है, एक केतु है। और इसके पीछे की कहानी सबको पता है। स्वर भानु राक्षस से जब अमृत मंथन हो रहा था तो उनका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया गया था सुदर्शन चक्र से। तो वो जो ऊपर वाला पार्ट है वो राहु है। राहु क्या करता है? राहु आपको इमेजिनेशन ज़्यादा देता है। यदि वो पॉजिटिव पोजीशन में है तो आपको पॉजिटिव इमेजिनेशन बहुत होगी। यदि वो नेगेटिव पोजीशन में है आपकी कुंडली में तो आपके विचार जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ ज़्यादा चलेंगे। और हम सब जानते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। यदि हम ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी, हमारे ट्रेड्स नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी भी पॉजिटिव होगी, थॉट पॉजिटिव होंगे तो हम जो है वो कंस्ट्रक्टिव काम ज़्यादा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में ये बताएंगे आगे जाकर 2025 में राहु का जब गोचर होगा वो किस तरह का फल करेगा, क्योंकि राहु अभी फिलहाल तो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 मई 2025 को जो है वो राहु का गोचर होगा। यहां पर देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर 29 मई 2025 से लेकर 25 नवंबर 2026 तक ये गोचर है। ये लगभग 1.5 साल का गोचर होता है। और 1.5 साल के गोचर में राहु जो है वो रहेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, अपने ही शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे, फिर धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। ये मंगल का नक्षत्र है, तो इन 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे राहु। इसके अलावा जो है केतु का गोचर जो है वो सिंह राशि में होगा। तो इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका इस वीडियो में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये बताएंगे कि एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं। तो जैसे पहले बताया कि राहु और केतु जो है इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इनके गोचर का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। ये देखिए, पॉइंट नंबर 1 आप देख सकते हैं कि कैसे जो है राहु और केतु जो है वो गोचर करते हैं, इनका प्रभाव कैसे होता है। और इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, राहु और केतु की अपनी कोई भी राशि नहीं होती। और ये जो करते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के फल करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उस ग्रह के फल करते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में राहु मीन राशि में बैठे हुए हैं तो मीन राशि के साथ साथ धनु राशि का भी फल करेंगे, क्योंकि वो दोनों गुरु की राशियां हैं। मान लीजिए राहु गुरु के साथ ही बैठे हुए हैं तो राहु गुरु के भी फल कर जाएंगे। कहने वाले कह सकते हैं ये चंडाल योग होता है, लेकिन सारे केसेस में ये चंडाल योग नहीं होता, कईयों में ये राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है। और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अच्छे या बुरे फल भी कर जाते हैं। अष्टम में बैठेंगे तो अष्टम के फल कर जाएंगे, भाग्यस्थान में बैठे हैं तो भाग्यस्थान के फल कर जाएंगे। तो ये जो होता है ये गोचर होता है राहु और केतु का। केतु भी जिस राशि के साथ बैठेंगे उस राशि में बैठेंगे उस राशि के फल कर जाएंगे, जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं उस प्लैनेट के फल कर जाएंगे। और गोचर में भी यही स्थिति होती है, इनका प्रभाव बहुत तीव्र होता है। आगे बताते हैं कि ये स्थिति जो है वो आगे 25 और 26 के लिए कैसी रहेगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर कैसा रहेगा, किस तरीके का फल करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। राहु और केतु दोनों ही, क्योंकि दोनों ही एक साथ राशि बदलते हैं, एक का गोचर शुभ होता है, एक का अशुभ होता है। तो यहाँ पर कुंडली जो आपके पीछे लगी हुई है स्क्रीन के ऊपर है, ये मिथुन राशि की कुंडली है। राहु 9th हाउस में है, ये गोचर शुभ नहीं है आपके लिए। लेकिन केतु का गोचर शुभ है। कुछ मायनों में ये शुभ हो जाएगा, कुछ मायनों में ये अशुभ हो जाएगा। कहाँ पर शुभ होगा, कहाँ पर अशुभ होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे आपको। अब ये जो पहला फेस है यहाँ पर देखिए, राहु 9th हाउस में। 9th हाउस पिता का भाव होता है। पिता के हेल्थ को लेकर परेशानी हो सकती है। कुछ एस्ट्रोलॉजर 10th भाव से पिता का विचार करते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर 9th हाउस से पिता का विचार करते हैं। लेकिन होरा प्राशर शास्त्र के मुताबिक 9th हाउस से ही पिता का विचार होता है। तो पिता की हेल्थ को लेकर समस्या
हो सकती है। राहु चूंकि ऊपर वाला भाव है, जैसे हमने स्टोरी में बताया कि स्वर भानु का जो सर कटा था, ओवरथिंकिंग देते हैं तो नेगेटिव ओवरथिंकिंग थोड़ी-सी दे सकते हैं आपको। वहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। हालाँकि गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा के ऊपर हैं, वो बैलेंस करेंगे, लेकिन राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है और तीव्र होता है, इसलिए आपको अपने थॉट प्रोसेस को ज़रूर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अध्यात्म का यदि आप कार्य करते हैं तो उन लोगों को खास परेशानी हो सकती है, क्योंकि 9th अध्यात्म का ही भाव है और वहाँ पर आकर राहु बैठ गए। तो जब राहु इस ऐसे भाव में आकर बैठ गए जो आपकी मेडिटेशन का भाव है, जो अध्यात्म का भाव है, जो धर्म से जुड़ा हुआ भाव है, तो वहाँ पर ऐसे लोगों को खास तौर पर परेशानी हो सकती है, जो अक्सर ट्रैवल करते हैं अध्यात्म के लिए, यानी कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग बहुत हर महीने माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। कुछ लोग हर महीने जो है वो हरिद्वार जाते हैं, कुछ लोग हर महीने माँ चिंतपूर्णी के दर्शनों के लिए जाते हैं। गुजरात में हम देखेंगे कि कुछ लोग हर महीने माँ अम्बा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जहाँ-जहाँ आपके देवी की मान्यता है, वहाँ-वहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को इस तरह के सफ़र के दौरान ख़ास तौर पर अपनी गाड़ी और अपने डॉक्यूमेंट्स वो क्लियर करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ सकती है। रास्ते में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, वहाँ पर सावधानी ज़रूर आपसे अपेक्षित है। ये आपका गोचर अच्छा नहीं है। राहु जब यहाँ पर बैठेंगे, चूंकि शनि की राशि में है तो शनि के फल करेंगे। शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि चूंकि कर्म स्थान में बैठे हैं तो कर्म स्थान के निश्चित तौर पर फल करेंगे, लेकिन अष्टम के भी फल कर जाएंगे। शनि अष्टमेश भी होते हैं। हालांकि मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि मित्र ग्रह है, क्योंकि वो बुध की राशि है और भाग्य स्थान के स्वामी हो जाते हैं, शुभ ग्रह हो जाते हैं शनि। लेकिन शनि अष्टम का भी जो है वो फल करते हैं। अष्टम में उसकी मकर राशि है, तो शनि चूंकि शनिवत राहु कुजवत केतु कहा जाता है, राहु शनि की तरह फल करते हैं और जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के दो स्वामी जो है उसकी दोनों राशियों का फल कर जाते हैं, तो अष्टम के फल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ड्राइविंग को लेकर भी सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर राहु जो है वो इस ट्रायंगल को एक्टिवेट करेंगे आपकी राशि के ऊपर, यानी कि आपके चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि, इसके ऊपर दृष्टि, यहाँ पर तो ये खुद प्लेस हो गए, यहाँ पर ऐसे दृष्टि आएगी, ये पंचम को भी एक्टिव कर देंगे। पंचम का एक्टिवेट होना दो कारणों से अच्छा है। पंचम संतान का भाव होता है, पंचम बुद्धि विवेक का भाव होता है। कोई भी डिसीजन आप लेंगे तो कोशिश करिएगा कि किसी दूसरे की ओपिनियन जरूर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर केतु राहु जो है वो कंफ्यूज करने का काम आपको ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए आपको सेकंड ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, बुद्धि विवेक के भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु खुद इस भाव के कारक हैं, ये संतान का भाव होता है, तो संतान वाले मामले में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अगले 1.5 साल में कुछ ना कुछ ऐसी खबरें मिलें जो आपके लिए अच्छी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि टीन एज में बच्चे बहुत अटपटे सवाल करते हैं। टीन एज के बच्चे जो हैं वो कई बार गलत दिशा में चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी सी परेशानी संतान पक्ष से हो सकती है। तो हालांकि गुरु बैठे हैं वहाँ पर लगन में, राशि में बैठे हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपके सामने ज़रूर आएंगी। इसको आपने थोड़ा सा तरीके से हैंडल करना है, किसी दोस्त की सलाह लेकर, किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेकर जो इस मामले में एक्सपीरियंस है, जिसके बच्चे उसे इसे निकल चुके हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। अब आएंगे केतु का गोचर। चूंकि यहाँ पर जब गोचर होता है तो एक शुभ होता है, दूसरा अशुभ हो जाता है। अब केतु का गोचर यदि हम देखेंगे तो केतु का गोचर आपके लिए जो है वो शुभ हो जाएगा। यहाँ पर केतु की जो प्लेसमेंट है वो देखिए, यहाँ पर ये आपके सामने है। यहाँ पर केतु का हमने ये निकाल दिया गोचर, किस तरीके से है आपके लिए। यहाँ पर देखिए, ये जो केतु का गोचर है, केतु अब आपके लिए तीसरे भाव में गोचर करेंगे। केतु जब तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो तीसरा भाव क्या है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी में ये राइट शोल्डर है, जिनको सर्वाइकल का इशू है वहां पर राहत मिल सकती है। ये पराक्रम का भाव होता है, ये छोटे भाई का भाव होता है। तो पहले तो ये गोचर शुभ है। छोटे भाई के साथ तालमेल जो है वो बेटर हो सकता है। सिबलिंग्स तीसरे भाव से देखे जाते हैं और 11th हाउस से देखे जाते हैं, तो वहां पर तालमेल बेटर हो सकता है। जो संघर्ष आपसे राहु करवाएंगे 9th हाउस में, केतु उसमें आपकी मदद करेंगे, क्योंकि तीसरा डिटर्मिनेशन का भाव है, पराक्रम का भाव है। तीसरे में सूर्य की राशि पड़ी हुई है। सूर्य जो राजा है, सूर्य जो है वो हेल्थ का कारक है, सूर्य जो करियर का कारक है। केतु उस सूर्य के भी फल करेंगे, केतु तीसरे भाव के भी फल करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए
इस लिहाज से अच्छा हो जाएगा कि एक ग्रह यदि आपको थोड़ा-सा खराब फल कर रहा है, तो दूसरा उस मुकाबले में आपको ज़्यादा बेटर अच्छे रिज़ल्ट करके देगा। तो ये चीज़ें आपके लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छी हो जाएँगी। केतु यहाँ पर बैठेंगे, तो इस भाव को एक्टिव करेंगे। ये आय का भाव है, ये आपकी डिज़ायर का भाव है, ये आपके प्रमोशन का भाव है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है। तो यहाँ पर केतु इस भाव के अच्छे फल कर जाएँगे। ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, सप्तम भाव एक्टिव है। सप्तम आपके पार्टनर का भाव होता है, बिज़नेस पार्टनर का भी भाव सप्तम ही होता है। तो बिज़नेस पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई अपॉर्च्युनिटी ऐसी है जिसमें आपको कोई पार्टनरशिप मिल जाए अच्छी, और आप वो जो है वो आप अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर जाएँ, क्योंकि 1.5 साल का समय कम नहीं होता। 1.5 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपॉर्च्युनिटी आती हैं, हम अपॉर्च्युनिटी अवेल कर लेते हैं, कई बार हम अपॉर्च्युनिटी ड्रॉप कर देते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल इसके द्वारा एक्टिव होगा, और गुरु और राहु के द्वारा ये वाला ट्रायंगल आपका एक्टिवेट होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रैवल के समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चे की एक्टिविटीज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल रखिए, सलाह से काम लीजिए, दूसरे व्यक्ति का ओपिनियन ज़रूर लीजिए, क्योंकि बुद्धि विवेक का भाव जो है वो प्रभावित है। तो ये कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के गोचर का इस तरीके से मिला-जुला फल रहेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। हाँ, राहु के गोचर को लेकर थोड़ा-सा ज़रूर सावधान रहना पड़ेगा, ओवरथिंकिंग पर ज़रूर कंट्रोल रखें। तो यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडली में राहु की पोजीशन खराब भी होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, घर में जो भी सफाई कर्मचारी आ रहा है, जो आपका सुबह हम जो घर का कचरा होता है, जो 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 उसको लेने आता है सफाई कर्मचारी, उसको जो है वो खाना खिलाएँ, वो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। यदि आप वैष्णो देवी माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, तो भैरव के दर्शन ज़रूर कीजिए। भैरव की पूजा करना राहु का बहुत अच्छा उपाय होता है। जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको उनकी सेवा करना बहुत अच्छा उपाय होता है। यदि आपके यहाँ पर कोई कुष्ठ आश्रम है या अंध आश्रम है, वहाँ पर जाकर सेवा कर सकते हैं, तो वो भी राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है। राहु की रेमेडी के तौर पर आप ये चारों चीज़ें कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर आपको बहुत उसका फ़ायदा होगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको? जाते-जाते मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये एक नया एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जो स्क्रीन आपके सामने पीछे चल रही है। इसको साथ-साथ कोशिश की है कि हम साथ-साथ चले भी, और आपको इसका थोड़ा-सा आइडिया भी हो कि ये काम कैसे करेगा, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूज़न वाली स्थिति ना रहे। क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पर राहु के गोचर को अपने तरीके से बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन उसको चार्ट के ऊपर लाकर हो सकता है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ना बताएँ आपको। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर, आपके चार्ट के ऊपर बिल्कुल हमने ये समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।